गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 20 कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो है कस्टम फिक्सचर। हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड यूज कस्टम फिक्सचर्स। कस्टम फिक्सचर को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। और एक सिनेरियो को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ऐसा हमारा सिनेरियो होगा जहाँ पे हम फिक्सचर को क्रिएट करेंगे, अपना कस्टम फिक्सचर क्रिएट करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि फिक्सचर बेसिकली कस्टम फिक्सचर होता क्या है। वैसे तो जो फिक्सचर है वो प्लेराइट के अंदर होता है कि एक रेडीमेड हमें एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि जो हमारा टेस्ट केस है, टेस्ट केस को रन होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो फिक्सचर रेडीमेड उसको प्रोवाइड करते हैं। अब जब बात यहाँ कस्टम फिक्सचर की हो रही, तो कस्टम मतलब हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक एनवायरनमेंट को हमें प्रिपेयर करके देगा। तो डेफिनेशन अगर हम जाएं तो थिंक ऑफ अ कस्टम फिक्सचर इन प्ले राइट एज ए स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि वो हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे वो हमारी स्पेशलाइज्ड होगी, कस्टमाइज्ड होगी। दैट इज अ प्री पैक्ड हेल्पर। एक हेल्पर फंक्शन की तरह काम करेगा दैट सेट्स अप एवरीथिंग दैट योर टेस्ट नीड्स बिफोर इट रन। यानी कि टेस्ट को रन होने से पहले जो भी टेस्ट को जो चीजें चाहिए वो हमारा क्या करेगा, कस्टम फिक्सचर स्पेशलाइज्ड जो वो फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट को प्रोवाइड करेगा। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं यहाँ पे जो सैम्पल एप्लीकेशन यूज करूंगा जहां पे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एप्लीकेशन है sourcedemo.com। और इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे दो टेस्ट हैं। दो टेस्ट हम करेंगे। पहला टेस्ट है वो क्या करता है, प्रोडक्ट की डिटेल को ओपन करता है, पहला टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है हमारा वो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता है। तो दो अलग अलग टेस्ट हैं हमारे। लेकिन दोनों टेस्ट के अंदर क्या है कि आपको दोनों टेस्ट को चलाने से पहले आपको पहले लॉगिन जरूर करना होता है। तो इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि पहले लॉगिन होगा, फिर आप इसके अंदर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन किया मैंने। तो लॉगिन किया, लॉगिन के बाद ही मैं जो हमारा टेस्ट है पहला, कि मुझे एक प्रोडक्ट की डिटेल ओपन करनी है, तो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल ओपन होगी। तो ये मेरा पहला टेस्ट है। लेकिन इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि इससे पहले लॉगिन होना चाहिए, वन थिंग। अब दूसरा टेस्ट केस क्या है कि मुझे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। और ऐड टू कार्ट के क्लिक करने के बाद मुझे उस कार्ट आइकन पे क्लिक करना है जहां से मैं कार्ट पेज पे जाऊंगा। तो ये मैं कार्ट पेज पे आ चुका हूँ। तो ये दूसरा टेस्ट केस है जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। तो दो टेस्ट केस है मेरे यहाँ पे। लेकिन दोनों के अंदर, दोनों टेस्ट को मुझे चलाने से पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो मेरा यूजर लॉग इन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेस्ट मैंने दोनों ऑलरेडी बना के रखे हैं प्ले राइट के। तो ये पहला टेस्ट है, आप देख रहे हैं, टेस्ट क्लिक प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम ये जो स्टेप्स हैं ये लॉगिन को परफॉर्म कर रहे हैं, पेज ओपन हुआ है और फिर हमारी लॉगिन एक्शन परफॉर्म हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और ये टेस्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन द सेम वे जो सेकंड टेस्ट है वो कौन सा है, क्लिक ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट टेस्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो स्टेप है वो कॉमन है। पहले एप्लीकेशन ओपन हो रही है, फिर लॉगिन के स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद हमारे जो फर्दर स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं और कार्ट आइकन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये दो टेस्ट हैं, आप देख रहे हैं। दोनों में जो कॉमन चीज क्या है, ये इतना जो कोड है वो कॉमन है, जहां पे हमने एप्लीकेशन का यूआरएल ओपन किया और लॉगिन को परफॉर्म किया। तो ये तो कोड की डुप्लीकेसी होगी यहाँ पे, है ना। अब ये चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे फिक्सचर यूज करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं परफॉर्म, जिसमें प्रोडक्ट का डिटेल ओपन होगा या हमारा ऐड टू कार्ट परफॉर्म होगा, तो हमें ये चाहिए कि भाई कि हमें पेज हमारा ओपन हो चुका हो और लॉग्ड इन हो चुका हो, इतना काम ऑलरेडी हमें रेडीमेड मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिक्सचर बनाएंगे। फिक्सचर बेसिकली क्या है कि जो हमें रेडीमेड एनवायरनमेंट देता है। एनवायरनमेंट देने के लिए मतलब हमें क्या एनवायरनमेंट चाहिए कि पेज ऑलरेडी ओपन हो रखा हो और लॉगिन हो रखा हो। तो अब हमारा जो ये टेस्ट है, जो यहाँ पे अभी सिर्फ पेज फिक्सचर को यूज कर रहा है, जो कि प्लेराइट का अपना खुद का एक डिफॉल्ट रेडीमेड एक फिक्सचर है,
जो सिर्फ हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, ये एक ब्लैंक ब्राउजर की टैब प्रोवाइड करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ब्राउजर हमें मिले वो उसमें एप्लीकेशन ओपन हो रखी हो और ऑलरेडी लॉगिन हो रखा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक खुद का कस्टम फिक्सचर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टेस्ट हैं जो अभी पेज फिक्सचर को यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये भी पेज फिक्सचर को यूज कर रहा है और ये भी पेज फिक्सचर को यूज कर रहा है। तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम खुद का एक कस्टम फिक्सचर बनाएंगे और हमारे जो ये टेस्ट हैं वो कस्टम फिक्सचर को यूज ना करके वो हमारे सॉरी डिफॉल्ट फिक्सचर को यूज ना करके वो कस्टम फिक्सचर को यूज करेंगे। सपोज करो मैं एक फिक्सचर बनाऊंगा जिसका नाम होगा मेरा लॉग्ड इन फिक्सचर, है ना, लॉग्ड इन पेज, सॉरी लॉग्ड इन पेज नाम का मैं एक यहाँ पे फिक्सचर बनाऊंगा। और ये जो लॉग्ड इन पेज नाम का कस्टम फिक्सचर है वो हमारे टेस्ट को पास हम करेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम काम करते हैं। तो लेट अस हम फिक्सचर को क्रिएट करते हैं। तो फिक्सचर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में एक मेरा फोल्डर बना हुआ है फिक्सचर का। उस फिक्सचर फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो कि एक नॉर्मल टीएस फाइल होगी, वो spec डॉट टीएस फाइल नहीं होगी। तो फिक्सचर फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज लॉगिन फिक्सचर डॉट टीएस। ये हमारी फाइल का नाम है, लॉगिन फिक्सचर डॉट टीएस। तो अब हमें जो फिक्सचर बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टेस्ट। टेस्ट हमें चाहिए क्योंकि वो उस टेस्ट जो एग्जिस्टिंग जो डिफॉल्ट प्लेराइट का टेस्ट है, हम उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, उसको फर्दर हम एनहांस करेंगे। तो हमें वो टेस्ट तो चाहिए, तो इंपोर्ट टेस्ट, लेकिन हम उसको रीनेम करेंगे इंपोर्ट टेस्ट एज बेस। एंड हम यहाँ पे और क्या एक्सटेंड करेंगे, हमें पेज। ये दो चीजें चाहिए फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट से। तो ये दो पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इंपोर्ट टेस्ट जो कि प्ले राइट का टेस्ट रनर हमें प्रोवाइड करता है, और पेज जो कि हमें पेज ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आगे। तो मैं यहाँ पे पेज क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले एक अपने फिक्सचर की टाइप बतानी पड़ेगी। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे टाइप, और लेटर से मैं उसका नाम रख देता हूँ माई फिक्सचर इक्वल टू, और हम यहाँ पे टाइप बताएंगे। तो टाइप हमारा फिक्सचर कौन सा है, लॉग्ड, लॉग्ड इन फिक्सचर, लॉग्ड इन पेज, सॉरी लॉग्ड इन पेज। और ये क्या करेगा, किस टाइप की ये है, जो फिक्सचर है हमारा वो पेज टाइप का है, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे जो फिक्सचर है हमारा उसकी टाइप बताई है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि जो टेस्ट है जिसको हमने इंपोर्ट किया है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हम एक टेस्ट फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ये काम हो रखा हो। कौन सा, एप्लीकेशन को ओपन करने वाला और हमारा लॉगिन का काम, फंक्शनलिटी, ये ऑलरेडी जिस टेस्ट ब्लॉक के अंदर हो रखी हो हम उसको यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अब जो ये डिफॉल्ट हमारा टेस्ट है जिसको हमने रीनेम किया एज अ बेस, ताकि हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सके, तो हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट है, हमें डिफॉल्ट हमें चाहिए, बेसिक चीज तो चाहिए, हमें क्या करना है उसको फर्दर एक्सटेंड करना है। तो ये हमने इसको अभी यहाँ पे रीनेम किया हुआ है, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। कैसे, बेस डॉट एक्सटेंड। क्योंकि हम जो बेस फंक्शनैलिटी है उसके अंदर अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो हम एक्सटेंड इसको किससे करना चाहते हैं, हम अपने ये जो फिक्सचर है हमारा इससे एक्सटेंड करना चाहते हैं। और हमारा फिक्सचर क्या है, ये माय फिक्सचर, करेक्ट। अब ये जो फिक्सचर है ये एक ये भी टेस्ट, एक टेस्ट फंक्शन है ना हमारा, बेस क्या है, हमारा टेस्ट ही तो है। तो ये बेसिकली टेस्ट फंक्शन है। अब हम यहाँ पे हमने ये बेस जो है हम अपना टेस्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और ये एक्सटेंड करेगा किससे, हमारे लॉग्ड इन पेज से। माय फिक्सचर के अंदर क्या है, लॉग्ड इन पेज। अब हम इस लॉग्ड इन पेज को यहाँ पे फर्दर डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में लॉग्ड इन पेज क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या परफॉर्म करेगा, हम यहाँ पे लॉग्ड इन पेज, लॉग्ड इन पेज
ये बेसिकली क्या है, एक ये हम यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक तो पेज फिक्सचर को यूज करेगा। ऑब्वियसली पेज फिक्सचर तो हमें चाहिए, और यहाँ पे इसको मिलेगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पेज क्लास को इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम एक्चुअली में इस फिक्सचर की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा ये बेस है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम। एक्सटेंड किससे हो रहा है, हमारा माई फिक्सचर से। माई फिक्सचर के अंदर क्या है, हमारा फिक्सचर बताया है कौन सा, लॉग्ड इन पेज, और वो एक पेज रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल में इस लॉग्ड इन पेज जो फिक्सचर है उसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वो एक असिंक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है। आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें और यूज करनी है, जब आप ये फंक्शन बना रहे हैं, हमारा लॉग्ड इन पेज जो हमारा फिक्सचर, हम उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो पेज फिक्सचर यहाँ पे जाएगा, एक साथ में एक फंक्शन और हमें यूज करना है जिसका नाम है यूज। करेक्ट। ये हमें एक और फंक्शन यूज को यूज करना है, जो हमें अभी हम आगे इसको यूटिलाइज करेंगे, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हमने ये लॉग्ड इन पेज फिक्सचर है, इसको अब इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस है यही काम इसने करना है, कौन सा, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से कट करके ले आऊंगा इसके कोड को। पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा लॉग्ड इन फिक्सचर है, सॉरी जो फिक्सचर है मेरा लॉग्ड इन पेज के नाम से, वो क्या करेगा, पेज को ओपन करेगा, यूआरएल ओपन हो गया, यूजर नेम में यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करेगा, और लॉग इन बटन पे क्लिक करेगा। तो ये मुझे लॉग इन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करके देगा, ये फिक्सचर ये एक फंक्शनैलिटी मुझे देगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पे बना दी। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये फंक्शनैलिटी हमने लिख दी, आपको यूज करना है अवेट यूज पेज। ये आपको अब यहाँ पे जो हमने ये यूज कीवर्ड यूज किया है, बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये यहां से, अब देखो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने एक फिक्सचर बनाया है लॉग्ड इन पेज। इसको यूज कौन करेगा, इसको हमारा जो स्पेक फाइल है, हमारी जो टेस्ट फाइल है, वो इस जो है फिक्सचर को यूज करेगी। लेकिन यूज कब करेगी, जब ये सारे एक्शंस परफॉर्म हो चुके होंगे। अगर सपोज करो ये जो मेरा टेस्ट है ये इस पिक्चर को यूज करे, और अभी इसमें यूआरएल ओपन ही नहीं हुआ, अभी लॉग इन ही नहीं हुआ, तो ये फिक्सचर को कैसे पता लगेगा कि मुझे ये, सॉरी, जो हमारा जो टेस्ट क्लास है, जो हमारी spec डॉट टी एस फाइल होगी, उसको कब वो यूज कर सकता है, वो कैसे पता लगेगा, वो ये लाइन बताती है, अवेट यूज डॉट पेज, यानी कि जो हमारा टेस्ट है अब वो इस पेज को, इस पिक्चर को यूज कर सकता है, जो कि यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जिसके लिए हमने यूज कीवर्ड को यूज किया यहाँ वन थिंग। क्योंकि अगर मैं यूज ये चीज रेडी ही नहीं हुई तो मैं इस फिक्सचर को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक तरीके का फ्लैग है कि कब हमने फिक्सचर को यूज करना है, हमारी जो टी स्पेक डॉट टी एस फाइल है वो कब यूज करेगी। तो ये हमने यहाँ पे अपने फिक्सचर को डिफाइन कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा डिफाइन किया हमने, बेस जो अपना टेस्ट एक्सटेंड कर रहा है वो क्या करेगा, उसको हम अपने एक टेस्ट ऑब्जेक्ट में, सॉरी टेस्ट, उसको एक वेरिएबल में कांस्टेंट में सेव कराएं। कॉन्स्ट टेस्ट के नाम से हम पूरे इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लें। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो बेस, यानी कि जो पूरा टेस्ट है हमारा, जिसको हमने एक्सटेंड करा है और एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी यहाँ पे बता दी हमने, ये अब हमने एक टेस्ट ऑब्जेक्ट में सेव करा लिया। अब क्योंकि ये जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है इसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने आ, जो spec डॉट टी एस फाइल है, टेस्ट फाइल है वहां पे। तो हमें यहाँ पे इसके साथ एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको जाके वहां पे अपने टेस्ट फाइल में यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि फिक्सचर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, फिक्सचर बनाया, और एक्सटेंड करके हमने उसकी फंक्शनैलिटी को, पूरी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया है,
और यूज जो कीवर्ड है, यूज फंक्शन बताएगा कि जो हमारा टेस्ट है वो उसको कब यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये फिक्सचर हमने यहाँ पे बना दिया। ओके। और अब हम चलते हैं अपने spec.ts फाइल में। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कौन सा फिक्सचर यूज कर रहा है, पेज। पेज फिक्सचर क्या करता था, इसको ब्लैंक ब्राउजर की टैब प्रोवाइड करता था, लेकिन अब हम यहाँ पे पेज फिक्सचर को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना कस्टम फिक्सचर बना लिया। तो मैं यहाँ से इतना पार्ट भी ये हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्सचर प्रोवाइड करेगा। अब मैं यहाँ से दोनों जगह से क्या करता हूँ, मैंने ये फिक्सचर तो हटा दिया, कौन सा, पेज फिक्सचर। अब मुझे कौन सा फिक्सचर यूज करना है, जो मैं ये बना के आया हूँ, है ना। यहाँ पे कौन सा, लॉग्ड इन फिक्सचर। तो उससे पहले मुझे ये जो फाइल है हमारी लॉग इन फिक्सचर डॉट टी एस मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करेंगे हम, इंपोर्ट, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। 1 मिनट, मैं नोट्स रेफर कर लेता हूँ। इंपोर्ट टेस्ट, तो ये जो टेस्ट है हमें इंपोर्ट करना है, कौन सा, ये मैं यहाँ से इंपोर्ट टेस्ट। अब ये प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से नहीं होगा, वो कहाँ से होगा, फ्रॉम डबल डैश डबल डॉट, और कहाँ पे, ये फिक्सचर फोल्डर से। फिक्सचर फोल्डर में हमारा लॉगिन फिक्सचर डॉट टी एस जो फाइल है, वहां से हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग जो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इंपोर्ट करनी, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम, यहाँ से ये मिस्टेक हो रही है, आई थिंक ये हो चुकी है। अब यहाँ पे टेस्ट हमने इंपोर्ट कर लिया, उस टेस्ट के अंदर क्या है हमारा, ये फिक्सचर है। तो ये जो फिक्सचर हमारा है लॉग्ड इन पेज, ये हम कहाँ पे पास करेंगे, अपने टेस्ट को पास करेंगे, यहाँ भी पास करेंगे और यहाँ भी पास करेंगे। तो ये जो लॉग्ड इन पेज है, इसके अंदर जो पेज कौन सा है, वो रेडीमेड पेज हमारा बन के आएगा जिसके अंदर ऑलरेडी लॉग्ड इन। अब हम यहाँ पे सारी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर पेज पिक्चर को यूज ना करके हम कौन सा पिक्चर यूज करेंगे, अब मैं यहाँ पे पेज को रिप्लेस कर दूंगा लॉग्ड इन। द सेम वे यहाँ पे भी मैं लॉग्ड इन पेज से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये अभी भी एरर क्यों आ रही है यहाँ पे, जरूर कोई पाथ की एरर है। इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड differs from the file name, login fixture, आई थिंक उसका नाम कुछ और है, लॉगिन फिक्सचर डॉट टी। 1 मिनट, डबल डॉट, यानी कि एक फोल्डर अप, और कौन सा फोल्डर हमारा, फिक्सचर का फोल्डर है, और इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, फाइल है हमारी लॉगिन फिक्सचर डॉट टी। ऑलरेडी इंक्लूडेड द फाइल, आई थिंक मुझे इस फाइल का नेम चेंज करना होगा। मैं एक बार इस फाइल का नेम चेंज करूंगा, शायद यहाँ पे कोई छोटा इशू है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको लॉगिन फिक्सचर 2 के नाम से कर देता हूँ, डॉट टी। तो ये मेरी फाइल का नाम है, और यहाँ पे भी मैं इंपोर्ट, यस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुके हैं, अब एरर कर यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमने जो टेस्ट अब बनाया जिसके अंदर हमारे पहले पेज फिक्सचर को हम यूज कर रहे थे, अब हमने कौन सा फिक्सचर यूज किया यहाँ पे, लॉग्ड इन पेज फिक्सचर। और लॉग्ड इन पेज फिक्सचर क्या है, एक तरीके से रेडीमेड
ब्राउजर जिसके अंदर एप्लीकेशन भी ओपन हो रखी है और लॉगिन ऑलरेडी हो रखा है। तो ये अब हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे यूआरएल ओपन किया? नहीं। क्या मैंने यहाँ पे लॉगिन का कोड लिखा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे लॉग्ड इन पेज ऑलरेडी ये बना के देगा। ठीक है ना? जैसे ही हम यहाँ पे इस रन टेस्ट को रन करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ से इस टेस्ट को यूज, यहाँ जो ये यूज करेगा, पहले ये पूरा का पूरा ब्राउजर हमें क्रिएट होगा, लॉगिन होगा, और फिर ये यूज करेगा। ये यहाँ से वापस से क्या करेगा? इट विल रिटर्न बैक टू हमारे टेस्ट के पास आता है, और ये अपनी फंक्शनैलिटी फिर परफॉर्म कर देगा। अब मैं यहाँ पे इस टेस्ट को रन करूंगा, तो आप देखेंगे npx playwright test check fixture dot spec dot ts headed and project is equal to chrome। तो यहाँ पे अब मैं इस टेस्ट को रन करूंगा, और ये जो मेरा टेस्ट अब रन होगा, वो मेरे कस्टम फिक्सचर को यूज कर रहा है। आप देख रहे हैं ब्राउजर ओपन हुआ, लॉगिन सेक्शन परफॉर्म हुआ, तो पहला टेस्ट जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल ओपन की है, वो टेस्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये दूसरा टेस्ट चल रहा है जिसमें ऐड टू कार्ट करेगा, लॉगिन हुआ और ऐड टू कार्ट, ये कार्ट स्क्रीन पे आ गया। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों टेस्ट जो है हमारे परफेक्टली यहाँ पे रन कर रहे हैं, और ये हमारे कस्टम फिक्सचर को यूज कर रहे हैं। सो आई होप ये जो पूरी यहाँ पे मैंने प्रोसेस डिफाइन की है, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप इसको जरूर अपनी एक बार इसको प्रैक्टिस करें। मैं ये जो बेसिक कोड है, ये वाला ट्राई करूंगा कि इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड करूं, और आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ट्राई करें। सो आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आने वाले वीडियो में हम फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे प्ले राइट के। थैंक यू वेरी